बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, दुनिया में 1 फुट में 12 इंच होते हैं हर जगह ही, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं हर जगह। ये नोन हैं जिन पे सबका इत्तेफाक है। इसे बुनियादी म्यार कहते हैं। तो म्यार हमेशा हर सबका माना हुआ होता है। इसी तौर पे जो इज्जत है और ज़िल्लत है, इसके भी म्यार तयशुदा होते हैं। यानी आप खुद से कोई चीज़ तय कर लो कि मैं इस लेवल पे जो करूँगा, जबकि वो दुनिया में माना हुआ ना हो, नोन ना हो, तो माना नहीं जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं। लोग ज़िद करते हैं, अपनी बात पे इसरार करते हैं, लेकिन उनके कहने से, ज़िद से, इसरार से, अच्छा आमतौर पे जिनको थोड़ा गुरूर होता है या तकब्बुर अंदर होता है, एक कीड़ा थोड़ा सा तंग करता है कि आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आने का शौक़, तो उस पर आप बाकियों से कुछ मुख्तलिफ काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं गलती से होता है, कहीं कोताही से होता है, और कहीं यूँ समझें कि हमाकत से होता है। जिन दिनों अभी मेरी नौजवानी के दिनों का आगाज़ था और मेरा पहला करियर का था जॉब फिरोजगंज में था, तो हमारे कुलीग थे बशीर राही, जो तालीम और तरबियत के वो थे, रेगुलेशन मैनेजर थे। तो एक रोज़ अपने किसी दोस्त को मेरे पास लेके आए और उन्होंने कहा कि सुना आप हाथ देखते हैं? तो मैंने कहा देखता तो हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं देखता। उसने कहा कोई मसला नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। हमारे उस वक्त सब एडिटर होते थे, नईम साहब नजरिया पाकिस्तान वाले, वो भी वहाँ थे, और एक आध कोई और बंदा भी था। तो वो उन्होंने हाथ आगे किया, मैंने हाथ पकड़ा, पकड़ के मैंने उससे कहा कि आप ना ही दिखाएं तो बेहतर है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप देखें, मैं तो बिल्कुल एक खुला डुला आदमी हूँ। मेरी किताब, जिंदगी की जो किताब है वो खुली है, सब जानते। एक आध मेरी फैक्ट्री है, मेरे सारे मजदूर, सारे मुलाजिम मुझे जानते। तो मैंने उनका हाथ देख के कहा कि हाथों का मुशाहिदा ये कहता है कि इस तरह के हाथ वाले जो मर्द होते हैं, उनमें मर्दों में पाई जाने वाली तीनों जो डब्ल्यू वाली बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, एकदम वो चौंके, कहने के ठहरो ठहरने ठहरने। उन्होंने बशीर साहब को वहाँ से उठाया, जो बाकी लोग थे उनको भी कहा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब देखिए। तो मैंने हंसते हुए कहा कि ये बताएं, आपकी ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम है वो कैसे गुजारते हैं? खाना बाहर खाते हैं, घर खाते हैं? तो उसने कहा घर खाता हूँ। तो मैंने कहा घर में कितनी इज्जत और मोहब्बत है आपकी? उसने कहा बहुत इज्जत है मेरी, इतनी इज्जत है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कोई बताइए कैसे? उसने कहा जब मैं घर जाता हूँ तो बच्चे और मेरी बेगम खाना खा रहे होते हैं, मेरी इज्जत इतनी है उनके दिलों में और उनकी आंखों में कि मुझे देखकर खाना खाते हुए खाना छोड़ के अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर मैं अकेला बैठता हूँ, मेरी बेगम आगे खाना रखती है, फिर वो चली जाती है और पूछती है किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और जब मैं कहता हूँ नहीं तो फिर वो चली जाती है, और खाना खाने के दौरान कोई बंदा मुझे तंग नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। तो दिस इज़ अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। तो मैंने उसे कहा ये असल में लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। जब मोहब्बत होती है तो लोग साथ बैठते हैं, जुड़ते हैं, आपको देखकर खुश होते हैं। मतलब अगर ज़ाती बच्चे और बेगम भी आपको छोड़ के कहीं चली जाती हैं, तो जिस म्यार का आपने तज़किरा किया कि आपकी इज्जत है, ये इतनी कम है कि ज़िंदगी कम हो जाती है। देखिए, बहुत से लोगों से जो मेरे पास आते हैं अपने दुखों का और परेशानियों का इजहार करने, उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी खुशी में ख़ानदान कितना है, खाना कैसे खाते हो, उनके साथ कब वक्त गुजारते हो? तो ऐसे बेशतर केसेस में लोग बताते हैं कि वो खाना अकेले खाते हैं, वो टीवी अकेले देखते हैं, वो दफ्तर से आते ही ऐसे करके देखा, अपने कमरे में गए और उसके बाद कपड़े बदल के पढ़ने या टीवी देखने बैठ गए। उन्हें जहर लगता है कोई उनके कमरे में आ जाए, बच्चा हो या कोई और। उन्हें लगता है कि ये मेरा वो टाइम है जब मुझे पूरे प्राइवेसी के साथ बैठना चाहिए और एतमाद से बैठना चाहिए। और उन्हें ये भी लगता है कि मुझे तो लोग तंग नहीं कर रहे, बच्चे और बीवी, तो ये मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। खातिन हज़रात, आपको लगता है ये इज्जत है? बिल्कुल इज्जत नहीं है। ये तो एलियन होना है, एक ऐसा फर्द जिसकी सोच में कजी है। उस सोच को दुरुस्त करना लाजमी है।
जिसकी इज्जत होती है वो बच्चों की जुबान पे होती है, वो बच्चों के दिल में होती है, वो तो लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं। आप सोचिए, मजेदार बात आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुछ कैदी उनके सामने लाए गए। उसमें एक बड़ी खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। जब वो सामने आई तो उसने कहा कि मेरा बाप एक बहुत शानदार और इज्जतदार आदमी था, वो गरीबों को खाना खिलाता था, वो नंगों को कपड़े पहनाता था, वो बेकसों की और हाजत रवाओं की हाजत पूरी करता था। अगर आप चाहो तो मुझे मेरे बाप की उस इज्जत की वजह से रिहा कर दो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये जितनी तुमने बातें बताई हैं ये तो मोमिनों की सिफात हैं, इस खातून को रिहा कर दो। और वो जानते हैं वो खातून कौन थी? वो हातम ताई की बेटी थी। यानी जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसकी इज्जत होती है, उसकी गवाही अब घर से बाहर भी देते हैं। अच्छा, संस्कृत का एक शेर मैंने पढ़ा था कुछ अर्सा पहले, तो मुझे उसके लफ्ज़ याद है, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे उसका तज़किरा करूँ। वो ये था कि वो कहता कि जब मैं कम इल्म था, जब मैं कम फहम था, तो पागल हाथी की तरह गुरूर से भरा हुआ था और लगता था कि यही मैं हूँ और सबसे बड़ा इज्जतदार हूँ और सबसे बड़ा हूँ। और इस गलत फहमी की वजह से मेरा दिमाग आसमान पे पहुंचा रहता था। फिर जब मैं अहले इल्म में बैठा, अहले फहम में बैठा, तो मेरा दिमाग आसमान से नीचे आया, ज़मीन पे आया और मुझे इल्म हुआ कि मेरी जो कम इल्मी है, जो कम फहमी है, वो मुझ पे खुली और मैंने अंदर से अपने गुरूर का सर कुचल दिया और अपने आप को नए सिरे से दरियाफ्त किया। मुझे लगता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्हें अपनी इज्जत के म्यार को ठीक करना चाहिए। इज्जत का म्यार वो है जो लोगों की आंखों में आपको जिंदा रखे, उनकी दिलों में जिंदा रखे, उनकी जुबानों पे गवाही बने और आपकी गैर मौजूदगी में वो आपका जिक्र करके खुश हों, आपकी मौजूदगी में आपको खाने की टेबल पे अकेले छोड़ के अंदर चले जाएं, आपसे बात ना करें, मुंह आपको देखकर रास्ता बदल लें। तो खातिन हज़रात, ये इज्जत नहीं है, ये बिल्कुल इसके बरक्स चीज़ है और ये ज़िंदगी कम करती है, खुशी कम करती है, दुख बढ़ाती है और लोगों की आंखों से गिराती भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से रखे और सलामती को फैलाने और बढ़ाने का बायस बनाए। अल्लाह